किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और आज दिनांक 25 सितंबर 2023 है और हर रोज की बात ही आज भी हम एक विशेष वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी भी है और उपयोगी भी कह सकते हैं और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज जिसके बारे में हम आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे शायद उसके बारे में वीडियो आपने सुना हो, देखा हो, लेकिन आज जो हम जैविक फार्मिंग करते हैं, एक प्राकृतिक खेती हम जो करते हैं, क्या उस फसल को उस लिहाज से हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इसके बारे में हम आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करने का कष्ट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके और जो भी हमारे सप्ताह में लाइव प्रोग्राम होते हैं उनमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। और साथियों एक जरूरी सूचना भी हमें आपको देना था, लाइव प्रोग्राम कुछ व्यवस्था के बिजी होने के कारण लाइव प्रोग्राम हम नहीं कर पाएंगे अगले हफ्ते में भी आप लोगों के बीच में, अगर समय हुआ तो जरूर हाजिर होंगे। तो साथियों आज जो हम आप लोगों के बीच में बातचीत करने वाले हैं वो अजवाइन के बारे में बातचीत आप लोगों के बीच में करेंगे कि अजवाइन की खेती जो है हम कैसे कर सकते हैं, अजवाइन की खेती से क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है। वैसे साथियों मैं आप लोगों को आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अजवाइन एक औषधीय पौधा है, सभी जानते हैं, और जहां हमारी रसोई स्टार्ट होती है वहां से अजवाइन का काम शुरू होता है। और उसके साथ साथ काफी ऐसे रोग आपने देखे होंगे, देसी नुस्खे की अगर हम बात करें तो अजवाइन का वहां पर उपयोग किया जाता है। जैसे मोस्टली बात करें पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वहां पर अजवाइन का जगह जगह उपयोग होता है, यहाँ तक कि पशुओं को भी हम देते हैं। तो इस लिहाज से अगर कहें तो अजवाइन की डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज्यादा है। और अगर अजवाइन के भाव की मैं बात करूं तो 15,000 से लेकर 20,000 रुपए प्रति क्विंटल आपको अजवाइन के भाव मिल जाएंगे। अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो 20,000 तक आसपास आप ले सकते हैं। अगर प्रति 1 एकड़ की हम बात करें तो सही ढंग से अगर आप जैविक खेती करते हैं, यानी जो प्राकृतिक खेती आप करते हैं या गौ आधारित खेती कोई भी कर रहे हैं आप, तो उसमें अगर आप उस तरीके से अजवाइन की फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो मुख्य रूप से अगर कहें तो 10 क्विंटल से लेकर 12 क्विंटल तक प्रति 1 एकड़ अजवाइन की जो है उत्पादन आप ले पाएंगे। अब उसके लिए करना क्या होगा, मिट्टी आपकी कैसी होनी चाहिए। अगर सही रूप से बात करें तो अजवाइन लगाने के लिए जो सही मिट्टी है वो दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी भी अच्छी रहेगी, दोमट मिट्टी भी अच्छी रहेगी। और इसको सबसे जरूरी जो है वो, यानी जब इसके अंदर फल आता है, फल का भराव होता है, उस समय इसको जलवायु जो है, इसका तापमान जो है वो इसको ज्यादा की आवश्यकता पड़ती है। जब इसको हम लगाते हैं तो उस समय तापमान जो है वो 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो इसलिए इसकी मुख्य रूप से खेती जो है वो अक्टूबर लास्ट से लेकर हमारे नवंबर माह तक, यानी नवंबर 20 तक भी की जा सकती है। काफी एरिया ऐसे देखे हैं जहां पर अक्टूबर माह के लास्ट में तापमान जो है वो 20 डिग्री के आसपास चला जाता है। और वैसे जैविक खेती अगर आप करेंगे, जैविक से अगर अजवाइन लगाएंगे तो किसी भी मौसम में कोई भी फसल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम अजवाइन के ऊपर बातचीत आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। तो इसका मैंने भूमि का आपको बता दिया। जमीन का पीएच मान की अगर हम बात करें तो जमीन का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में अगर है तो सबसे बेस्ट है। और उसमें बीज की जो मात्रा है वो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति 1 एकड़ आप बीज उसमें डाल सकते हैं। और आपको करना क्या है, बीज उपचारित की ही हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो बीज उपचारित में जो है वो आप पहले वेस्ट डिकम्पोजर से, उसके बाद हनेंसर से अजवाइन का बीज आप उपचारित करके उसकी बुआई आप करवाइए तो बहुत शानदार बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि बीज हरित जो रोग है, बीज से संबंधित जो रोग आते हैं, जैसे गलन की समस्या आती है, अंकुरण की समस्या आती है,
या कोई अन्य फंगस की समस्या आती है, उसको अगर आप एनहेंसर वेस्ट डिकम्पोजर से उपचारित करके आप लगाएंगे तो ये दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी और 100% आपका वहां पर जो है बीज का अंकुरण होगा। और बीज अगर 100% अंकुरण होगा तो सीधी सी बात है कि एनहेंसर का जहां पर आपने उपयोग किया है तो काफी पोषक तत्व जो है जिनकी डिमांड थी, जिनकी आवश्यकता थी पौधे को, वो आपने एनहेंसर और वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से उनको देने का काम किया है। क्योंकि आप जानते हैं वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सुडोमोनास एक ऐसा बैक्टीरिया है जो किसी भी तरह के उससे जड़ से संबंधित कोई भी रोग उसके नजदीक नहीं आने देगा। और उसके साथ साथ उसके अंदर पीएसबी बैक्टीरिया है, कार्बन फिक्सन बैक्टीरिया है, एजोवेक्टर है, जिंक सोलबन बैक्टीरिया है, पोटास बैक्टीरिया, यानी ये सारे जो पोषक तत्व हैं पौधे को उपचारित के समय पर अगर आप दे दोगे तो आगे आपको किसी तरह की कोई समस्या साथियों नहीं आएगी। तो बीज की मात्रा हमने आपको बता दी, जमीन कैसे होनी चाहिए वो चीज हमने आपको बता दी, और जमीन का पीएच मान कितना होना चाहिए वो चीज हमने आपको बता दी, और बीज कितना आपको लेना है वो हमने आपको बता दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अजवाइन की जो फसल आप लगाएंगे तो इसमें जो आपकी मेहनत की अगर हम बात करें तो वो ना के बराबर है। मुख्य रूप से भारत देश में आप लगा सकते हो इसको, कहीं भी किसी भी राज्य में अच्छी क्रॉप से आप ले सकते हो। और अधिकतर अगर हम विदेशों की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में होती है, कुछ अन्य कंट्री में भी अजवाइन की खेती की जाती है। और अजवाइन आपकी आमदनी का एक सबसे बड़ा स्रोत है और जिसके अंदर ज्यादा मेहनत नहीं है। जिस समय आप लगाएं और उसके बाद उसकी हल्की सी निराई गुड़ाई अगर आप करवाएंगे उससे भी आपका काम साथियों आसान हो जाएगा। तो अगले जो पार्ट में हम बात करेंगे आप लोगों के बीच में कि अजवाइन की फसल लगाने के बाद कितने दिन के बाद आपको एनहेंसर, वेस्ट डिकम्पोजर इत्यादि का उपयोग करना है। और इसमें अजवाइन की जो किस्मों की अगर हम उसके बारे में बात करें तो मुख्य रूप से सभी किस्में इसके लिए जैविक खेती के लिए उपयोगी हैं। किसी भी एक किस्म को आप लेके लगा सकते हो और सभी का उत्पादन जो है वो 19-20 का फर्क आ सकता है, वैसे उत्पादन सभी का बराबर रहेगा। तो साथियों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और आपसे निवेदन करता हूं जो भी साथी नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें। अगले पार्ट में हम बीज की किस्मों के बारे में भी बात करेंगे आपसे और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है उस विषय पर भी आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। और अजवाइन की एक ऐसी क्रॉप्स आप लोगों के बीच में है जिसके अंदर रोग से संबंधित जो समस्याएं अन्य क्रॉप्स में जो आपको आती है वो अजवाइन में ना के बराबर आएंगी। उस विषय पर भी आप लोगों के बीच में हम वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको देंगे। इसी के साथ नमस्कार।